है एवरीवन। अभी आसाम एपेक्स बैंक की तरफ से एक वैकेंसी आई हुई असिस्टेंट ऑफिसर की, ठीक है, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 29 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं इसके फॉर्म फिल होना। लास्ट डेट इसकी 13/2/2024 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। ऑल कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट होंगे उनके लिए 650 रुपये इसमें एग्जाम फीस इन लोगों ने रखी हुई है। सारी चीज़ें मैं डिटेल्ड बताने वाला हूँ इसकी, ठीक है। एग्जाम क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, सारी चीज़, ठीक है। एज लिमिट होगी 21 से 34 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। एज लिमिट ऑन 31/12/2023 से आपको काउंट की जाएगी, ठीक है। इसमें रिटर्न एग्जाम होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। टोटल 120 वैकेंसी है। किसी भी स्ट्रीम से यदि आप ग्रेजुएट है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, पर मिनिमम 45% मार्क्स तो आपके होने चाहिए। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए। ये रहा इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। द आसाम कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2024 हेड ऑफिस का है गुवाहाटी में इसका, ठीक है। देखो यहाँ पर 120 है। जो सैलरी रहेगी वो 18,730 से लेके 68,040 रुपीज़ तक इसमें रहेगी, ठीक है। वो जीपी इसमें अलग से मिलेगा और एडमिशन अलाउंसेस इसमें अलग से दिया जाएगा। 120 वैकेंसी, किसी भी स्ट्रीम से यदि आप ग्रेजुएट है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। जो एज लिमिट है वो 21 से 34 साल आपको इसमें रखी हुई है, ठीक है। इसका फॉर्म कैसे भरोगे, तो ये है, देखो www.apexbank.assam.com आप इस पे जाएंगे तो आप यहाँ से इसका फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। 29/1/2024 से फॉर्म भराने स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 13/2/2024 तक इसके फॉर्म फिल होंगे, ठीक है। अब इसकी एग्जाम पैटर्न की सारी इनकी बात करता हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं आप आसाम कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक असिस्टेंट सिलेबस की जो डिटेल है वो मैं सबको बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो, जनरल नॉलेज आएगा और फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगा, इसमें आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जनरल इंग्लिश और जनरल लैंग्वेज के आएंगे, इसमें आपको 25 क्वेश्चन। रीजनिंग के और कंप्यूटर एबिलिटी के 30 क्वेश्चन आएंगे। मैथ के आएंगे 30 क्वेश्चन। टोटल 100 मार्क्स का बनेगा। 100 मार्क्स और 120 मिनट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। पर इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऑल द क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, सारे रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर विल बी कंटेंट 125, 125 multiple questions, MCQ carry a total 100 marks, okay। देखिए जो आपका होगा ना इसमें मतलब 125 क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है। 125 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 120 मिनट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चंस इक्वल कैरी मार्क्स के आपके दिए हैं इसमें, ठीक है। अब इसका मैं थोड़ा सा सिलेबस के अंदर डिटेल कर लेता हूँ कि जनरल और फाइनेंस अवेयरनेस में आएगा क्या। जनरल और फाइनेंस अवेयरनेस में आएगा आपका नेशनल डांस, म्यूजिक एंड लिटरेचर, इंडियन कल्चर, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, पॉलिटिकल साइंस, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज एंड कैपिटल्स, फेमस प्लेसेस इन इंडिया, बुक्स एंड ऑथर्स, important dates, about India and its neighboring countries, science and innovations, new innovations, economic problems in India, geography in India, national and international current affairs इसमें आएगा, ठीक है। वहीं आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर के बाद इसमें आएगा फाइनेंस कमीशन, टैक्स ऑन इनकम टैक्स, ठीक है। फाइनेंशियल रेलवे बजट, इकोनॉमिक प्लानिंग, इन्फ्लेशन, नेशनल इकोनॉमी, जो फाइनेंस से रिलेटेड है ना सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। जैसे नेशनल इनकम है, पब्लिक फाइनेंस है, बिल्स है, कॉन्सेप्ट ऑफ बजट है, स्कीम ऑफ पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट है, इंडिया बैंकिंग इंडस्ट्री हिस्ट्री है, फंक्शन ऑफ बैंकिंग, टाइप्स ऑफ बैंक्स, ठीक है। आरबीआई एंड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, कैपिटल मार्केट इन इंडिया, मनी मार्केट इन इंडिया, रोल ऑफ बैंकिंग। उसके बाद आता है जनरल इंग्लिश और जनरल लैंग्वेज। जो जनरल इंग्लिश है वो इसमें देखो सिंपल सी चीज़ें वही आती है, ग्रामर आता है, टेंस आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, क्लोज टेस्ट, प्रपोजिशंस, अनसीन पैसेज, स्पेलिंग्स, वोकेबलरी, वॉइस चेंजेस और मोड ऑफ नरेशन। इसके बाद हमारे पास आती है रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, सिलोग्स, क्यूब्स एंड डाइसेस, ब्लड रिलेशन, अल्फ़ाबेट, मोशन, कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट्स, इनइक्वालिटीज, लॉजिकल रीजनिंग और सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर आपका आएगा। उसके बाद में कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करूँ तो कंप्यूटर एप्टीट्यूड में लैंग्वेज, बेसिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस, वायरसेस, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, बेसिक नॉलेज ऑफ द इंटरनेट, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, एमएस ऑफिस, डाटाबेस, ये चीज़ें आएगी। अब बात करते हैं हम लास्ट मैथ की। मैथ में क्या क्या आएगा, मैथ में आएगा देखो प्रॉफिट एंड लॉस आता है, एवरेज आता है, परसेंटेज आता है, मिक्सचर रेशन प्रोपोर्शन, पाइप्स एंड सिस्टम, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। ये इसके सिलेबस से। अगर और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब डेफिनेटली दूंगा, ओके। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में।